हम आपका नॉलेज बेस यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। गुफा के साथी, एक विस्तृत अन्वेषण। परिचय। गुफा के साथियों असहाब अल कहफ की कहानी कुरान के सूरह अल कहफ अध्याय 18 में वर्णित एक प्रेरणादायक कथा है। यह उन युवकों की कहानी है जो एकेश्वरवाद के प्रति अपनी निष्ठा और धार्मिक उत्पीड़न के खिलाफ अपने संघर्ष में एक गुफा में शरण लेते हैं, जहां वे चमत्कारिक रूप से सदियों तक सोते रहते हैं। यह कथा आध्यात्मिक शिक्षाओं और ऐतिहासिक व्याख्याओं से भरपूर है और ईसाई तथा इस्लामी परंपराओं सहित विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। यह घटना केवल एक चमत्कारी कथा नहीं है, बल्कि ये आस्था, धैर्य, ईश्वरीय संरक्षण और सांसारिक शक्ति की अस्थिरता के बारे में एक गहरी सीख भी प्रदान करती है। इस लेख में हम गुफा के साथियों की कहानी के ऐतिहासिक, धार्मिक और आध्यात्मिक पहलुओं की गहराई से पड़ताल करेंगे। इस्लामी परंपरा में इसकी व्याख्या, अन्य धार्मिक ग्रंथों में इसकी महत्ता और इससे मिलने वाली नैतिक शिक्षाओं पर विचार करेंगे। कुरान में इस कहानी का उल्लेख गुफा के साथियों की कथा सूरह अल कहफ की आयत 9 से 26 में आती है। कुरान में बताया गया है कि ये कुछ युवा ईमान वाले थे जो ऐसे समय में रहते थे जब एकेश्वरवाद खतरे में था। उन्होंने झूठे देवताओं की पूजा करने से इनकार कर दिया और एक सच्चे ईश्वर पर अपने विश्वास की घोषणा की। अपने अडिग विश्वास के कारण उन्हें शासकों द्वारा उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। रक्षा की तलाश में वे एक गुफा में चले गए और अल्लाह से मार्गदर्शन की प्रार्थना की। अल्लाह की दया से वे गहरी नींद में चले गए जो कई वर्षों तक चली। जब वे जागे तो उन्हें ये एहसास नहीं था कि वे कितने समय तक सोते रहे। उन्होंने अपने समूह के एक सदस्य को भोजन खरीदने के लिए पास के शहर भेजा, लेकिन जब उसने खरीदारी करने की कोशिश की तो उसे पता चला कि उसकी मुद्रा सदियों पुरानी हो चुकी है। इस प्रकार उनकी चमत्कारी सुरक्षा का रहस्य उजागर हुआ और यह कहानी अल्लाह की शक्ति का प्रमाण बन गई। ऐतिहासिक और धार्मिक संदर्भ। ईसाई परंपराओं से समानताएं। गुफा के साथियों की कहानी ईसाई धर्म की इफिसुस के साथ सोने वालों 7 स्लीपर्स ऑफ एफेसुस की कथा से मिलती जुलती है। ईसाई मान्यता के अनुसार रोमन सम्राट डेसियस 249 से 251 के शासनकाल में 7 ईसाई युवकों ने उत्पीड़न से बचने के लिए एक गुफा में शरण ली थी। वे गहरी नींद में चले गए और सदियों बाद सम्राट थियोडोसियस द्वितीय 408 से 450 के शासनकाल में जागे, जब ईसाई धर्म प्रमुख बन चुका था। हालांकि विवरणों में भिन्नता है, लेकिन विश्वासियों की ईश्वरीय रक्षा का विषय इस्लामी और ईसाई परंपराओं में एक समान है। कुछ विद्वानों का मानना है कि कुरान इस ईसाई कथा की पुष्टि करता है, लेकिन इसे एकेश्वरवाद और ईश्वरीय इच्छा के दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है। इस कहानी से मिलने वाले प्रमुख संदेश और शिक्षाएं। 1. उत्पीड़न के बावजूद अडिग आस्था। इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश इन युवकों की अटूट आस्था है। उन्होंने अपने घरों और सामाजिक प्रतिष्ठा को त्यागना स्वीकार कर लिया, लेकिन अपने ईश्वर में विश्वास से समझौता नहीं किया। इतिहास में कई लोग इस प्रकार की धार्मिक उत्पीड़न की चुनौतियों से गुजरे हैं। कुरान इस बारे में कहता है, निश्चय ही वे कुछ युवक थे जो अपने पालनहार पर ईमान लाए और हमने उन्हें मार्गदर्शन में बढ़ा दिया। कुरान 18:13। ये आयत दिखाती है कि सच्चे दिल से ईश्वर पर विश्वास करने वालों को ईश्वर की ओर से शक्ति और बुद्धिमत्ता प्राप्त होती है। 2. ईश्वरीय संरक्षण और चमत्कार। गुफा के साथियों की चमत्कारी नींद यह प्रमाणित करती है कि अल्लाह अपने भक्तों की रक्षा करता है। कुरान ये भी बताता है कि उनकी देह दाएं बाएं घूमती रहती थी और उनके गुफा के द्वार पर एक कुत्ता पहरा देता था। ये विवरण दिखाते हैं कि उनकी रक्षा साधारण घटना नहीं थी, बल्कि यह एक दिव्य चमत्कार था। इस्लामिक शिक्षाओं में ये बार बार देखने को मिलता है कि जब कोई ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। 3. समय की सापेक्षता। इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू समय की धारणा को चुनौती देना है। वे युवक कई सदियों तक सोते रहे,
लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि वे केवल कुछ घंटे या दिन ही सोए थे। ये दर्शाता है कि समय की मानव व्याख्या और ईश्वरीय योजना में बड़ा अंतर होता है। कुरान एक अन्य स्थान पर कहता है, निश्चय ही तुम्हारे पालनहार के यहाँ एक दिन तुम्हारी गणना के अनुसार 1000 वर्षों के बराबर है। कुरान 22:47। इससे ये संदेश मिलता है कि मनुष्य की समझ सीमित है और उसे ईश्वर की योजना पर भरोसा रखना चाहिए। 4. ज्ञान में विनम्रता। कहानी के अंत में लोग गुफा में सोने वालों की संख्या को लेकर बहस करते हैं। इस पर कुरान कहता है, कह दो मेरा पालनहार उनकी संख्या को भली भांति जानता है, उन्हें कुछ ही लोग जानते हैं। कुरान 18:22। ये आयत ये सिखाती है कि हमें कहानियों की आध्यात्मिक और नैतिक सीख पर ध्यान देना चाहिए, न कि अनावश्यक विवरणों में उलझना चाहिए। यह हमें ये भी सिखाता है कि अंतिम ज्ञान केवल ईश्वर के पास है। 5. सांसारिक सत्ता क्षणिक है। इस कहानी से यह भी पता चलता है कि शासकों की शक्ति अस्थायी होती है, लेकिन आस्था शाश्वत रहती है। जब गुफा के साथी जागे तो उन्होंने देखा कि वे शासक जो उन्हें सताते थे अब नहीं रहे। आज की दुनिया में जहां लोग सत्ता और संपत्ति के पीछे भागते हैं, यह कहानी हमें याद दिलाती है कि ईश्वरीय न्याय ही अंतिम सत्य है। इस्लामी परंपरा में इसकी महत्ता। जुम्मे के दिन इसकी तिलावत। सूरह अल कहफ को शुक्रवार के दिन पढ़ने की विशेष अनुशंसा की गई है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि ये सूरह दज्जाल के फितने से सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें कुत्ते की भूमिका। इस कहानी में एक अनोखा तत्व ये है कि इन युवकों का एक कुत्ता भी था, जिसे कुरान में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, और उनका कुत्ता गुफा के द्वार पर अपने पंजे फैलाए बैठा था। कुरान 18:18। इससे पता चलता है कि वफादारी और संगति इस्लाम में महत्वपूर्ण गुण माने जाते हैं। निष्कर्ष, गुफा के साथियों की कहानी कुरान की सबसे गहन कथाओं में से एक है। यह आस्था, ईश्वरीय दया और सांसारिक शक्ति की अस्थिरता का संदेश देती है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चे विश्वास और धैर्य से हम कठिनाइयों में भी ईश्वर की मदद प्राप्त कर सकते हैं। ये कहानी केवल इतिहास नहीं है, बल्कि हर युग के लिए एक प्रेरणा है, जो हमें सिखाती है कि हमें ईश्वर की योजना पर भरोसा रखना चाहिए और जीवन की कठिनाइयों में धैर्य बनाए रखना चाहिए। हमारी टीम सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करती है, इसलिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद।